वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर के दिन जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सारे आज की वीडियो में कवर किए जाएंगे। आपको बता दें कि कल यानी 14 सितंबर के दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि मैं कल घर से बाहर गया था, इस वजह से वीडियो नहीं बन पाया जिसको मैं अपलोड कर सकूं। तो कल का और आज का 14 और 15 दोनों दिन का करंट अफेयर जो है आज के ही वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में विश्व सेप्टिस दिवस कब मनाया गया है? 11 सितंबर, 13 सितंबर, 12 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। हाल ही में विश्व सेप्टिस दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 सितंबर। सेप्टिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 13 सितंबर को विश्व सेप्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 सितंबर। हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद महिला अंडर-19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें, बताएं क्या है इसका सही आंसर। हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद महिला अंडर-19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। करेंसी मलेशियाई रिंगिट। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है? गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिन की मासिक धर्म छुट्टी का ऐलान किया है। विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा उड़ीसा में आयोजित की जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है। सुरमा पाढ़ी उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी हैं। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और वहाँ के गवर्नर हैं रघुबर दास। हाल ही में एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितना की है? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि यूपीआई के माध्यम से पहले 1 लाख का भुगतान किया जाता था, उसकी सीमा को बढ़ाकर कितने लाख तक किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 लाख। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लें। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 15 सितंबर से एकीकृत भुगतान व्यवस्था यूपीआई की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर रही है। उपभोक्ता अब 5 लाख रुपए तक के कुछ श्रेणी के भुगतान यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का निधन हुआ है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि अल्बर्टो फुजिमोरी किस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं? सूडान, फिनलैंड, पेरू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरू। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जलधारा, ऑप्शन बी रंगीन मछली, ऑप्शन सी उमंग मछली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि पशुपालन डेयरी मंत्रालय के मंत्री हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। इनके माध्यम से एक ऐप लॉन्च किया गया है, उस ऐप का आपका नाम बताना है। इसका सही आंसर है
ऑप्शन बी रंगीन मछली। इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी देख लें। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने हाल ही में भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करने का काम करेगी। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी लियोनेल मेसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्या है इसका सही आंसर। आपको बता दें कि इस खिलाड़ी ने अभी कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट किया है, जिस पर बहुत ही कम समय के अंतराल पर 100 करोड़ फॉलोअर पूरे हो गए हैं। आपको बताना है कि वो खिलाड़ी कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनसे रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी देख लें। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के पहले व्यक्ति हो गए हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। रोनाल्डो ने यह जानकारी खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस राज्य ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है या निर्णय लिया है। ये आपको बताना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। आपको बता दें कि इस राज्य की स्थापना अभी कुछ 10 साल पहले हुई है। आपको हिंट हमने दे दिया है और बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा है? ऑप्शन ए अटलपुरम, ऑप्शन बी स्वराजपुरम, ऑप्शन सी श्री विजयपुरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की वर्तमान समय में राजधानी है, उसका नाम क्या रखा गया है। इसका सही आंसर कमेंट करें। आपको बता दें कि जब से ये नई सरकार बनी है केंद्र में, ये बहुत से जगहों के नाम बदल रही है या बदल चुकी है। जितने भी नाम बदले गए हैं वे सारे नाम किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पूछे जा सकते हैं। इसीलिए जितने भी शहरों के नाम बदले जा रहे हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्री विजयपुरम। हाल ही में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा और किस शहर में किया जाएगा, बताएं। आपको बता दें कि 28 और 29 2 दिन बेंगलुरु शहर में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेज़बानी करने वाला पहला भारतीय कौन बना है? ऑप्शन ए के रेड्डी, ऑप्शन बी वीर दास, ऑप्शन सी आर रविंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेज़बानी करने वाला पहला भारतीय कौन है? के रेड्डी, वीर दास, आर रविंद्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वीर दास। हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी? इसका सही आंसर कमेंट करें। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने जा रही है? गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 चेन्नई के थिरुविदंदई से लॉन्च किया है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए
नीगल नालामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी हैं। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है और यहाँ के सीएम एम.के. स्टालिन है और गवर्नर आर.एन. रवि। हाल ही में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि ब्रिक्स के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा देश शामिल हुआ है। आपको बता दें कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के विकल्प के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अल्जीरिया। इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उसको भी देख लें। अल्जीरिया को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी गई है, जो विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के विकल्प तलाशने वाले अन्य देशों में शामिल हो गया है। अल्जीरिया के अलावा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपनी बढ़ती सदस्यता के हिस्से के रूप में मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और सऊदी अरब सहित अन्य देशों का भी स्वागत किया है। अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जियर्स और यहाँ की करेंसी है अल्जीरियन दीनार और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्देल मजीद टेबौने। हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काठमांडू का संबंध किससे है? भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, ओमान से, फ्रांस से। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि बहुपक्षीय अभ्यास काठमांडू का संबंध किससे है या किस देश से है। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में इसका आयोजन किया जाएगा काठमांडू अभ्यास। इसमें 30 देश भाग ले रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया मतलब 31 देश। इसका होस्ट करता ऑस्ट्रेलिया है। इंडियन नेवी भी इसमें भाग लेगी, जिसका विमान है P-81 विमान, जो इस काठमांडू अभ्यास में भाग लेगा। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए विलिंगटन, ऑप्शन बी ओसाका, ऑप्शन सी मेलबर्न, ऑप्शन डी सूरत। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्वाड समिट का बैठक कहाँ होगा। आपको बता दें कि ये चौथा क्वाड समिट है। इसका आयोजन यूएसए में किया जाएगा, यूएसए के विलिंगटन सिटी में, जिसकी अध्यक्षता यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा किया जाएगा तथा इसमें 4 देश के प्रेसिडेंट हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, जापान के फूमियो किशीदा और भारत के नरेंद्र मोदी, और इसकी अध्यक्षता यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2025 में क्वाड लीडर समिट की बैठक भारत में की जाएगी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 15 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 17 सितंबर। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, ये भी आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 14 सितंबर। आपको बता दें कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तब से ही प्रत्येक 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? 1000 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कितने पैसा का आवंटन किया गया है मिशन मौसम के लिए। आपको बता दें कि मिशन मौसम को प्रधानमंत्री ने मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन को 2 वर्ष के लिए चालू किया गया है और इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा चालू किया जाएगा और मौसम की भविष्यवाणी की जाएगी तथा वायुमंडल पर निगरानी भी की जाएगी।
हाल ही में जास्कर महोत्सव कहाँ प्रारंभ किया गया है? सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं। ये सानी गांव में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें चाम नृत्य भी किया जाता है और इसको मुखौटा डांस भी कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? नई दिल्ली, वाराणसी, सूरत, पुणे। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं क्या है इसका सही आंसर। आपको बता दें कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा और गृह मंत्री जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? श्रीलंका, सिंगापुर, अल्जीरिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्जीरिया। हाल ही में किस राज्य में कर्मा त्यौहार धार्मिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है? केरल, झारखंड, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड में कर्मा त्यौहार धार्मिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार भादो मास की एकादशी को मनाया जाता है। फसलों का यह त्यौहार झारखंड के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए भी मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए, कनाडा, ऑप्शन बी, फिनलैंड, ऑप्शन सी, ब्राज़ील, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्या है इसका सही आंसर। हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कनाडा में, फिनलैंड में, ब्राज़ील में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राज़ील। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? ऑप्शन ए, केरल, ऑप्शन बी, तेलंगाना, ऑप्शन सी, कर्नाटक, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्या है इसका सही उत्तर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? केरल सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में किसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का नया MD एंड CEO फिर से नियुक्त किया गया है? सुभाश्री, दीप्ति गौर, नेहल वोरा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसे CDSL का MD एंड CEO फिर से नियुक्त किया गया है? सुभाश्री को, दीप्ति गौर को, नेहल वोरा को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेहल वोरा। हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ऑप्शन ए, जयपुर, ऑप्शन बी, मदुरई, ऑप्शन सी, ईटानगर, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? जयपुर में, मदुरई में, ईटानगर में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मदुरई। आपको बता दें कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्डविंग मदुरई जिले में न्यूनाथस राजमार्ग पर चथिरापट्टी और कदावुर्स के बीच अमेरिकन कॉलेज के उपग्रह परिसर में पाई गई है। हाल ही में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन ए, पीयूष गोयल, ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है? पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया।
हाल ही में ईवी सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी चांदीपुर में, ऑप्शन सी नजफगढ़ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में ईडब्ल्यू सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर, चांदीपुर, नजफगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नजफगढ़। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी कैलिफोर्निया में, ऑप्शन सी बुडापेस्ट में, ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं इसका क्या है सही आंसर। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? पेरिस, कैलिफोर्निया, बुडापेस्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैलिफोर्निया। हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गोवा में, मुंबई में, चेन्नई में, इनमें से कहीं नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोवा में। आपको बता दें कि 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? ऑप्शन ए वीरदास, ऑप्शन बी श्रीनिवासन, ऑप्शन सी आर रविंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर और बताएं कि अमित शाह जी ने किसी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? वीरदास, बी श्रीनिवासन, आर रविंद्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन वी श्रीनिवास। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गोवा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोवा। हाल ही में भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें। और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 14 सितंबर और 15 सितंबर दोनों दिन का करंट अफेयर इसमें कवर किया गया है, इसलिए इसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है रोज़ से। इसका सही आंसर कमेंट करें, बताएं क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रूस। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर सेशन पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी प्रतियोगी परीक्षा में मदद मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।